नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद के बेबर रोड राम भारोल में स्थित महादेवी एजुकेशन स्कूल के प्रबंधक और प्रिंसिपल से स्कूल की व्यवस्थाओं को लेकर बच्चों की शिक्षा को लेकर खास बातचीत। मैं यहाँ विद्यालय संचालित करते हैं दोनों मिलकर। ये हैं डॉक्टर अनिल कुमार, भाई बहन हैं। हमने 2018 में अपने विद्यालय की स्थापना की थी और उस समय हमारे विद्यालय में अच्छी उन्नति की थी और 500 के करीब हमारे पास स्टूडेंट्स थे। बिल्कुल। लेकिन दुर्भाग्यवश कोरोना महामारी ने हम सभी को बड़ा त्रस्त किया और हमारे विद्यालय के छात्र चाहे वो फीस न दे पाने के कारण या अन्य कोई भी कारण रहे हों, इधर उधर चले गए और बीच में हमारी संख्या कम हो गई। जी। हमारा विद्यालय भारोल में सिद्ध बाबा आश्रम के पास स्थित है और ऑन रोड है। हमारे विद्यालय में सभी प्रकार की सुविधाएं हैं, जैसे आवागमन के लिए बस की सुविधा, स्मार्ट बोर्ड, बच्चों के लिए कंप्यूटर की फैसिलिटी, अन्य जो भी हमारी नई जैसे जैसे शिक्षण की प्रणालियाँ आती जा रही हैं उन सभी को हम फॉलो करते हैं, क्योंकि हम दोनों ही शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं और ट्रेनिंग के क्षेत्र से जुड़े होने के कारण हम कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें, जिससे वो आगामी भविष्य के लिए अच्छी तरह से तैयार हो सकें और फील्ड में उतरकर आगे की ओर अग्रसर हो सकें। विद्यालय में मैम आपकी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं? हमारे विद्यालय में ये है कि हमारे स्टूडेंट्स आपकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, किस प्रकार रन कर रहे हैं, उनकी देखरेख करना। हमारे शिक्षक के स्टूडेंट आते हैं, बहुत अच्छे भी आते हैं, मीडियम भी आते हैं और निम्न कोटि के भी। जी। खास करके मीडियम विद्यार्थी ज़्यादातर हर जगह देखने को मिलते हैं। जी। लेकिन जब हमारा काम ही यही है, शिक्षा से जुड़े हैं जी, तो हम इन बच्चों को समान धारा में लेकर आए। बिल्कुल। तो उसके लिए हम लोगों की तरफ से हम सभी पहले शिक्षकों के द्वारा उन वीक बच्चों का पता लगाते हैं जी, कि हर क्लास में कितने कितने वीक बच्चे हैं। जी। उसके लिए हम बच्चों को अलग से एक्स्ट्रा क्लास प्रोवाइड कराते हैं। जी। सुबह हमारी 1 घंटे एक्स्ट्रा क्लास चलती हैं क्लासेस शुरू होने से पहले जी। और छुट्टी के बाद हम 1 घंटा फिर उन बच्चों को लेते हैं। उसके बाद उनको हर सप्ताह के सप्ताह उनका टेस्ट लेते हैं कि उन लोगों ने शिक्षकों के द्वारा जो पढ़ाया गया है उसकी कितनी उन्नति की है, कितना उन्होंने सीखा है। इवन ऐसे भी बच्चे हैं जिन्हें हमें छोटा बड़ा से या ABCD से तैयार करना पड़ता है। बिल्कुल। और उनके लिए हम एक टारगेट रखते हैं जो हमारे मैनेजमेंट द्वारा डिसाइड होता है। जी। मैं हूँ, डॉक्टर अनिल जी हैं जी, और हमारे मैनेजमेंट में जो लोग जुड़े हुए हैं जी, उन सभी के साथ बैठकर मीटिंग में डिसाइड करते हैं कि हम बच्चे को ऐसी क्या चीज़ दें जिससे वो जल्दी से जल्दी सीखने की कोशिश करें। बिल्कुल। हम लोगों को, सभी लोगों को पता है कि कुछ समय पहले एक बहुत बड़ी त्रासदी आई थी और उस समय को याद ना किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो एक ऐसी त्रासदी थी जिसमें विद्यालयों के लिए सबसे बड़ी समस्याएं क्रिएट हुई। बिल्कुल सर। कई सारे क्राइसिस भी आए, फाइनेंशियल क्राइसिस भी आए और शिक्षा पर भी उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। तो उस समय को आपने किस तरीके से फेस किया और किस तरीके से फेस करने के बाद समय को रिकवर किया, शिक्षा को मैनेज किया, कैसे? यकीनन वो समय हम सबके लिए बहुत दुखद था जी। हमने कई अपने भाई बहनों को खोया भी। हमारे मैनेजमेंट में एक भाई है, वो कोविड की वजह से आज दुनिया में नहीं है जी। ये उनकी जो क्षति हुई है वो हम लोगों के लिए अविस्मरणीय है, बहुत मुश्किल है उसे भूल पाए। लेकिन उसके बाद भी हमने कवर किया। फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आई, पर हमने, हमारे शिक्षकों ने मिल करके उसे सॉर्ट आउट किया। पेरेंट्स ने भी सहयोग नहीं दिया और कुछ पेरेंट्स ने हमारे सहयोग किया भी। अंततः हम उससे निकल आए, उसको हमने कवर किया। अपने मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा भी कवर किया और छात्र संख्या भी बहुत कम हो गई थी। लेकिन धीरे धीरे आज हम लोग सब बच्चों की पढ़ाई के लिए हमने वीडियो क्लासेस का अरेंजमेंट है। हमारे यहाँ कैंपस, हमारा वाईफाई है। मैंने जैसा कि आपको बताया, प्रोजेक्टर क्लास लगे हुए हैं, स्मार्ट क्लासेस हैं। तो जो वाईफाई अरेंजमेंट हमारा था उससे डाइस फेस करते हैं। लगभग असेंबली में 4 हाउस हैं, सभी हाउस के टीचर्स 1 by 1 बच्चों को फेस करने का चांस देते हैं। जितनी भी एक्टिविटी में बच्चे फेस करते हैं, अब जैसे 15 अगस्त आ रही है और भी कार्यक्रम होते हैं, बच्चे फेस करते हैं। जो फेस नहीं कर पाता, जो हमारा
सांस्कृतिक कार्यक्रम का शिक्षक है जी, वो टीचर इनको तैयार करता है। जी। खड़ा कैसे होगा, बोलना कैसे, बात कैसे करनी है, किसी के सामने प्रेजेंटेशन कैसे देना है, सारी काउंसलिंग उसमें काउंसलिंग सेल के अंतर्गत हम पूरी करा लेते हैं। और उसमें ये बच्चे 3 लेवल के होते हैं, मैंने बताया, टॉप, मीडियम और लो लेवल के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस हो गई। मीडियम और टॉप लेवल को तो केवल गाइड की आवश्यकता है, मीडियम क्लास का वो फेस से गेट टुगेदर करने से कवर हो जाता है। बहुत बढ़िया सर, इससे मोटिवेट भी हो जाता है बच्चा। अच्छा, आखिरी सवाल आप दोनों लोगों से, विद्यालय बहुत सारे हैं इसी रो में, कंपटीशन का टाइम है, कॉम्पिटिटर बहुत सारे हैं, तो हमारे विद्यालय में ऐसा क्या यूनिक है जो गार्जियंस अपने बच्चों के एडमिशन हमारे विद्यालय? एसी की व्यवस्था तो हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि हमारा रूल बिल्कुल नहीं। बाकी हम सभी जानते हैं पैसा सब है, तो पैसे वाले पैसे की तरह से पालते हैं बच्चों को। तो मेरा मानना ये, बच्चे को नाजुक मत बनाइए। टीचर्स इंप्रूवमेंट के लिए साल में 2 बार हम एक वर्कशॉप, एक सेमिनार भी कराते हैं। बहुत बढ़िया सर। वर्कशॉप में टीचर भी होते हैं? हाँ, होता है। जी। टीचर्स इम्प्रूवमेंट के लिए वर्कशॉप में सारा काम करते हैं और बच्चे भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे वो सीख जाते हैं और टीचर्स को मौका मिलता है। सेमिनार के अंदर जितनी भी स्किल डिजिटल हैं या मैनुअल हैं, वो सारी स्किल को किस कंटेंट ले लेते हैं, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स हैं, मिडिल क्लास चाइल्ड प्रॉब्लम्स हैं, इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन प्रॉब्लम्स को फेस करना बच्चों को। क्योंकि हम लोग जब आप लोगों ने विद्यालय ओपन किया होगा तो एरिया तो काफी रूरल रहा होगा, क्या मोटिव रहा विद्यालय ओपन करने का? विद्यालय यहाँ खोलने का मेन उद्देश्य ये है, ये यहाँ बसें लुटती हैं जी, ये एरिया आप लोकल वाले लोगों को पूछ सकते हो। मैं यहीं पीछे गांव में वहाँ का रहने वाला हूँ जी। तो हम लोगों ने सोचा था, हमारे पापा भी कहते थे बेटा कहीं बाहर बिजनेस कर लोगे तो उससे ये होगा कि तुम्हारा भला हो जाएगा जी, तुम अपना पेट भर लोगे और जो वहाँ लेबर के लिए वर्क करने जाएगा वो तो वहाँ जा रहा है उसका हो जाएगा। अगर यहाँ बिजनेस खोलोगे, एजुकेशन खोलोगे तो बिजनेस नहीं है, ये सेवा है। और सेवा का जब काम करोगे तो 30 टीचर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, 20 अन्य स्टाफ, तो 50 घर चलेंगे, 50 घरों का भला। 15 अगस्त का समय आने वाला है और हमारे देश में एक पर्व की तरह इसको मनाया जाता है, हम नहीं बनाते जी। तो 15 अगस्त के अवसर पर हमारे चैनल के माध्यम से और अपने विद्यालय परिवार की तरफ से देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को और जो भी शिक्षा से जुड़े हुए अधिकारी हैं उनको क्या मैसेज आप लोग देना चाहते हैं? 15 अगस्त हमारी आज़ादी का पर्व है जी, और स्वाभाविक है जी कि हम लोग इतनी यातनाओं को सहने के बाद जो जी। हमारे लोग भाई बंधु शहीद हो गए, जी, वो हमें आज़ादी की फिजा दिखा गए। जी, आज हम इस आज़ादी की फिजा में आराम से सांस ले रहे हैं। जी, तो ये एक उनके लिए हमारा नमन है, जी, अभिनंदन है, नतमस्तक है। जी। मैं अपने बच्चों से ही, अपने टीचर से, सभी से कह रही हूँ कि इस आज़ादी को हम हमेशा के लिए अक्षुण्ण बनाए रखें। उसके लिए जो हमारे देश के प्रति कर्तव्य है, हमारे परिवार के प्रति, हमारे देश के प्रति, कि बच्चों में ऐसे संस्कार डालें कि इस कीमत को पहचान सकें। और इस काम में शिक्षक ही नहीं, हमसे जितने शिक्षा के देश से जुड़े हुए, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, कोई भी हो, इस आज़ादी को बनाए रखने में अपना समय समय पर योगदान देते हैं, बहुत बढ़िया। बच्चों को दिशा निर्देशन देते हैं। अपना जो विद्यालय है कहाँ पर स्थित है? क्योंकि जो इंटरव्यू मैंने किया है वो आपका डेटा बेसिस पे उसका सर्कुलेशन होगा और आपका जो भी रूरल एरिया है लगभग अराउंड 10 किलोमीटर के रेंज में इसको शेयर किया जाएगा, डेटा बेसिस पे सर्कुलेशन होगा। तो एक बार विद्यालय का पूरा एड्रेस और एक कॉन्टैक्ट नंबर, जिससे अगर कोई अभिभावक कॉन्टैक्ट करना चाहे एडमिशन से रिलेटेड या कोई भी उसकी इंक्वायरी हो तो आप एक कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए और विद्यालय का पूरा नाम, पूरा एड्रेस। हमारे विद्यालय का नाम महादेवी इंस्टीट्यूट है। ये सिकोवा मेंट्री रोड पर घिरोर से 1.5 किलोमीटर और सिकोवा से 16 किलोमीटर, जी, बहरौल से 2 किलोमीटर दूर ऑन रोड पर स्थित है। जी, हमारी घिरोर की पुलिस चौकी है, उसके बिल्कुल नियर है। जी, और यहाँ CBSE का स्कूल है, जी, इंग्लिश मीडियम है जी, और एडमिशन चल रहे हैं अभी। जी, बेहतर व्यवस्था है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जनरेटर है और इन्वेटर है। जी, एड्रेस तो बता दिया। सिद्ध बाबा आश्रम प्राइम लोकेशन है, सिद्ध बाबा आश्रम बहरौल। जी, जी, और व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, बच्चे पे पूरा फोकस किया जाता है, टीचर्स चुने हुए हैं, बाहर से आए हुए हैं। अगर यहाँ एडमिशन होता है तो बच्चे पर हम पूरा 100% ध्यान देते हैं। छात्र संख्या हमारे पास जो है लिमिटेड है, एक्स्ट्रा बच्चे हम लेते नहीं है और टेस्ट के माध्यम से बच्चों को लेते हैं बहुत बढ़िया। और बच्चों का पूरी स्टडी। तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है और आप हमें और हमारे दर्शकों को एक बार अपना इंट्रोडक्शन दीजिए एंड विद्यालय के बारे में बताइए। दूसरा, विद्यालय हमारा कहाँ पर स्थित है
कितने समय से विद्यालय अपना कितने समय पहले स्थापित हुआ है और टोटली कितना टाइम हो चुका है, बच्चों की स्ट्रेंथ क्या है, किस तरह की व्यवस्थाएं अपने विद्यालय में, जी बताएं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।